हेलो दोस्तों, डायमंड एकेडमी इंदौर के डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। चलिए डिस्कस करते हैं दिनांक 18 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोग्रेस वे का नाम परिवर्तित किया है, इसका नया नाम है। तो इसका सही आंसर है ए अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे राजस्थान के कोटा, उत्तर प्रदेश के इटावा और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक 6 लेन वे एक्सप्रेस वे है, जिसकी कुल लंबाई 404 किलोमीटर है और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 7,532 करोड़ है। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक सेकंड की। दोस्तों, यह प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित जसराज का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी अर्थात शास्त्रीय गायक। दोस्तों, अब बात करते हैं पंडित जसराज से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ अर्थात IAU ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 का नाम बदलकर पंडित जसराज के सम्मान में पंडित जसराज क्षुद्र ग्रह किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने क्रेटर अर्थात गड्ढे की तस्वीर कैप्चर की है, इन क्रेटर को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात साराभाई क्रेटर। दोस्तों, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रयान 2 में मुख्य रूप से 3 भाग थे, जिसमें पहला भाग लैंडर, जिसे विक्रम नाम से संबोधित किया गया था, दूसरा है रोवर, जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया था, और तीसरा अन्य महत्वपूर्ण भाग ऑर्बिटर था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की किस स्थल को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात ओरछा। दोस्तों, अब बात करते हैं अन्य विश्व धरोहर स्थलों के बारे में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब तक कुल 3 ऐसे स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, जिसमें से पहला है खजुराहो, जिसे 1986 में, जबकि दूसरा है सांची स्तूप, जिसे 1989, तथा तीसरा भीमबेटका, जिसे 2003 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को ई-बाइक गो का नया एम्बेसडर चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए अर्थात हरभजन सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में ताइवान ने किस देश के साथ नवीनतम E-16 जेट खरीदने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी अर्थात अमेरिका। दोस्तों, हाल ही में ताइवान ने अमेरिका से 66 अर्थात 66 E-16 जेट विमान खरीदने हेतु समझौते पर
हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात सखी ऐप। दोस्तों सखी ऐप के माध्यम से विकसित उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों को निर्देश देने तथा आंगनवाड़ी में रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण का कार्य भी इस ऐप के माध्यम से संपादित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित मोगादिशु किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात स्टीफन हॉकिंग। दोस्तों स्टीफन हॉकिंग एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे जिनका 14 मार्च 2018 को निधन हो गया था। और स्टीफन हॉकिंग ने सापेक्षिकता, क्वांटम थ्योरी और ब्लैक होल थ्योरी के संबंध में अनेक संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा टीम इंडिया डिजिटल अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात भारतीय हॉकी संघ। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है सी अर्थात भारतीय ओलंपिक संघ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चने की एक नई प्रजाति को विकसित किया गया है जिसका नाम है, तो इसका सही आंसर है ए अर्थात JG24। हाल ही में JG24 को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में अवस्थित है, एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो गई है। दोस्तों पिछली वीडियो में एक प्रश्न आपको दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और यह प्रश्न है, हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया है, इनका संबंध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था बी अर्थात कोरियोग्राफर। दोस्तों सरोज खान एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थीं। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको डिटेल सहित कमेंट बॉक्स में देना है और यह प्रश्न है, हाल ही में आयोजित नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम क्या रही है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरा ऑप्शन है नर्मदा बचाओ जीवन बचाओ, तीसरा नमामि नर्मदे और चौथा है स्वच्छ नर्मदा की ओर। दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी और प्रासंगिक है तो इसे लाइक तथा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।